उत्तराखंड देवभूमि है। देवलसारी में अभी हम लोग हैं। देवलसारी देवदार का बहुत ही घना जंगल है और ये मसूरी वन प्रभाग के अंतर्गत आता है। किंतु यहाँ का जो बहुत पुराना एक टेम्पल, यहाँ का जो मंदिर है वो काफ़ी फेमस है, काफ़ी चर्चित है। और इसी मंदिर के दर्शनों के लिए मैं यहाँ पर एस सजवान प्रोडक्शन की पूरी टीम के साथ पहुँचा हूँ, जिसमें कि हमारे परिवारजन भी आज यहाँ पर पहुँचे हैं। अब आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर में इस घने जंगल में, जहाँ पर कि पूरा क्यारी नुमा यहाँ पर आप लोग खेत देख रहे हैं और उन खेतों में देवदार के गगनचुंबी वृक्ष उगे हुए हैं, इसके पीछे भी कुछ कहानियाँ हैं और हमारी धार्मिक आस्था के साथ कहानियाँ जरूर जुड़ी रहती है, पौराणिक। और उन कहानियों के साथ साथ हम लोग धर्म के साथ अपना जुड़ाव करते हैं। तो इस मंदिर की भी एक कहानी है। भगवान शिव शंकर के रूप में इस मंदिर में जो है भगवान शिव शंकर की पूजा होती है। तो मैं सीधे कहानी पर आ रहा हूँ और वो कहानी ये है कि एक समय पर जो यहाँ के आसपास के ग्रामीण हैं, चाहे वो मोलदार ग्राम सभा बिल्कुल लगी हुई ग्राम सभा है, पुजालडी, बुडकोट है, नौगांव है और बंसील, उडारसू, ये कुछ ग्राम सभाएं जो लगी हुई ग्राम सभा है। और ग्राम सभा पुजालडी के अंतर्गत ये मंदिर यहाँ पर कोणेश्वर भगवान का आता है। और इस स्थान पर बहुत पहले किसी जमाने भगवान शिव शंकर भगवान इस स्थान पर आए और ग्रामीणों से अपने लिए यहाँ पर जगह मांगी, ये कहा गया है। तो ग्रामीणों की उपजाऊ भूमि थी, कृषि योग्य भूमि थी, कृषि पर वो आधारित थे। तो उन्होंने एक साधारण मनुष्य समझ करके भगवान को जगह देने से इनकार कर दिया। उसी रात भगवान ठीक इसी स्थान पर यहाँ पर आते हैं, इस जहाँ पर आप ये टेम्पल बना हुआ देख रहे हैं, इस स्थान पर आने के बाद भगवान जो है इस पूरे स्थान पर, जो यहाँ पर बहुत लंबा चौड़ा कृषि का क्षेत्र था, खेती का क्षेत्र था, इस क्षेत्र में रातों रात, क्योंकि उस समय पर या तो गेहूँ या जौ यहाँ पर उगे हुए थे, और इन तमाम खेतों में उस समय पर भगवान की कुछ ऐसी माया होती है कि ये सभी बीचों बीच खेतों में बड़े बड़े ये देवदार के वृक्ष उग जाते हैं। सुबह को लोग खड़े उठते हैं, देखते हैं और सोचते हैं आखिर में ये हो क्या गया है। इतनी अच्छी कृषि योग्य भूमि के ऊपर ये तमाम पेड़ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इसकी एक खासियत भी, अगर आप सामने से देखोगे तो यही एक एरिया है तो काफ़ी है, लेकिन यही एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा घना देवदार का जंगल है और देवदार की कीमत भी बहुत ज़्यादा है, आप लोग जानते हैं। तो भगवान शिव शंकर ने जब इस माया को रच लिया, तब जाकर के लोगों को पता चला कि जिस मनुष्य के साथ हम कल वार्तालाप कर रहे थे वो कोई साधारण मानव नहीं अपितु साक्षात महादेव है। और इसी स्थान पर तब से लेकर के आज तक कोणेश्वर महादेव के रूप में हम शिव शंकर भगवान की पूजा कर रहे हैं। एक कहानी और है, और अगर हम उस कहानी की ओर आए, उस कथा की ओर आए, तो वो कहानी ये है कि ठीक, मैं चाहूँगा कि थोड़ा दिखा भी दें, शिवांश जी मेरे साथ आए, और अगर वो मेरे साथ आते हैं तो मैं दिखा भी दूंगा। बिल्कुल अपने पास ही है। मैं चाहूँगा अब जैसा भी हो पाए तो मैं चाहूँगा आप नीचे आ जाएं शिवांश जी। हाँ, तो ये बैठ के ही कर लेता हूँ। ये जो स्थान है आप लोग देख रहे हैं, ये सामने जिस शिला को आप लोग देख रहे हैं, ये कोई साधारण शिला नहीं अपितु शिवलिंग है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये खंडित क्यों हुई है, यानी कि ये दो भागों में बटी हुई है। ठीक इसके पीछे भी एक कथा है और उस कथा को मैं आप लोगों के बीच में ला रहा हूँ। वो कथा ऐसी है, वो कहानी ऐसी है कि एक समय पर एक गाय, बहुत पहले की बात है, प्राचीन समय की पौराणिक कथा है ये। उस समय पर एक गाय इस स्थान पर आया करती थी और ये जो शिला है ये बहुत बड़ी उस समय पर हुआ करती थी। इस शिला पर आने के बाद वो गाय यहाँ पर आती थी और खड़ी होकर के जो गाय के थन थे उनसे दूध इस शिला पर टपकता था, यानी कि गाय अभिषेक करती थी अपने दूध से शिवलिंग का, क्योंकि ये भी शिवलिंग का रूप है। अब जिस ग्रामीण की वो गाय थी वो काफ़ी चिंतित था कि काफ़ी दिनों से उसकी गाय दूध नहीं दे रही है, आखिर में ये कारण क्या हो सकता है। तो वो ग्रामीण उस गाय के साथ एक दिन चुपके से आता है और देखता है कि उसकी गाय तो इस शिवलिंग के पास आकर के खड़ी हो रही है। वो क्योंकि वो तो इससे शिवलिंग समझ ही नहीं रहा था ना, वो तो इसे एक शिला समझ रहा था। इस शिला के पास आकर के खड़ी हो रही है और इसका अभिषेक, यानी कि इस दूध को सारा जो है जो खर्च कर रही है वो इस शिला के ऊपर कर रही है। तो उसको काफ़ी क्रोध आता है, गुस्सा आता है और वो क्रोध में कुल्हाड़ी को उठा लेता है और कुल्हाड़ी उठाने के बाद इस पर प्रहार करता है।
तब से इस शिवलिंग ये खंड दो भागों में इस शिवलिंग को आप लोग देख सकते हैं, लेकिन कहा गया है कि वही कुल्हाड़ी वापस उसको जा करके लग भी जाती है। तो ये वो तमाम मान्यताएं हैं जिनके आधार पर हम अपनी आस्था से जुड़े रहते हैं। और इस घने देवदार के जंगल में मैं दिखाऊंगा, क्योंकि ये सत्यता है कि आज भी अगर हम उस कहानी को, मैं आपको बता रहा था कि उस समय पर यहाँ पर खेत हुआ करते थे, तो मैं चाहूंगा सीमांश एक बार दिखाएं आप, क्योंकि आप उधर को दिखाएं। ये पूरे यहाँ पर खेत हुआ करते थे और इन खेतों में लोग अपनी कृषि क्या करते थे। उस समय आय का तो कोई ऐसा स्रोत था नहीं, लोग जो जमीन पर उगाते थे उस पौराणिक समय में, तो उसी को खाते थे और अपने परिवार का लालन पालन करते थे। तो ऐसे समय पर शिव शंकर भगवान यहाँ पर आए और एक सांप ही इसे मान सकते हैं कि शापित तौर पर ये तमाम गगनचुंबी जो देवदार के वृक्ष हैं, ये साफ तौर से दिखाई दे। एक बार ऊपर को दिखा दें, ये पूरे गगनचुंबी देवदार के वृक्ष और बहुत घना जंगल है। अगर मैं इधर की बात करूं, क्योंकि अगर शिव शंकर भगवान के मंदिर की बात की जाए, इसका ये पहले पूरा लकड़ी का था। यहाँ पर ये पूरा मंदिर लकड़ी का बना हुआ था, लेकिन समय परिवर्तित हुआ है और समय के अनुरूप चाहे ग्रामीणों ने सोचा होगा कि अब इसको भी नए तरीके से होना चाहिए, लेकिन पहले भी मैंने पुराना मंदिर देखा था, देवदार की लकड़ियों से ये पूरा मंदिर बना हुआ था और कोई उसका पता नहीं कि वो कितने समय पहले बना था। लेकिन अब इसको नए रूप में ढाल दिया गया है, लेकिन धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर ठीक मंदिर से बाहर, ये यहाँ पर शिवलिंग आप लोग देख सकते हैं। ये तमाम शिलाएं भगवान की विभिन्न रूपों में। और अगर मैं इधर की बात करूं, ये देखो, ये नंदी जी ठीक सामने बैठे हुए, क्योंकि शिव शंकर भगवान का रूप है नंदी। इधर ताला लगा हुआ है। अच्छा, ताला लगने का मुख्य कारण ये भी है कि ये जब यहाँ पर कोई मेला होता है, और मेला भी होता है यहाँ पर, काफ़ी फेमस मेला होता है यहाँ पर न, और मन्नाण यहाँ पर जो गढ़वाली होते हैं वो भी यहाँ पर लगता है, तो उस समय पर खुलता है, पुजारी लोग यहाँ पर आते हैं तब खुलता है। तो ये तमाम चीज़ें ऊपर से मैं दिखाना चाहता, देखो कितनी खूबसूरती है मंदिर की। तो आज पूरा, और अगर मैं इधर की बात करूँ तो ये वन विभाग के द्वारा यहाँ पर ये शेड बनाया गया ताकि अगर बारिश वगैरह लग गई तो हम लोग यहाँ पर रुक सके। मतलब जो लोग आए हुए हैं और बारिश लग गई, धूप लग गई, तो कुछ देर यहाँ पर रुक सकते हैं। ठीक इसी के साथ ये तो रहा मंदिर परिसर पूरा, और मंदिर परिसर के साथ अगर मैं इधर की बात करूं तो वन विभाग का गेस्ट हाउस भी है, और ठीक यहीं से पार्क भी बनाया गया। आज लेट हो गई है इसलिए हम लोग पार्क तो नहीं जा पाएंगे, और मंदिर के दर्शनों के लिए हम आए थे और आप लोगों को भी मंदिर के दर्शन करवाने थे। तो इधर से पार्क है बना हुआ, अभी उत्तराखंड सरकार और वन विभाग के द्वारा ये बनाया गया है। और जो यहाँ पर वन विभाग का विश्राम गृह है, ये मसूरी वन प्रभाग के अंतर्गत आता है, और मसूरी वन प्रभाग में जिसको यहाँ पर स्टे करना होता है, रुकना होता है, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ पर करवाता है, अनुमति लेता है, और उसके बाद यहाँ पर रुक सकता है। अब काफ़ी पर्यटक भी यहाँ पर देवलसारी में आ भी रहे हैं। तो ये सामने हमारा गेस्ट हाउस है वन विभाग का, लोग भी वहाँ पर रहते हैं।